आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा लेते थे, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू तो थीटा, जिसको हम लोग थीटा डिग्री से दिखा देते, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी। बी सी को हम लोग आधार मानते थे, बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा की वैल्यू यदि डिफरेंट एंगल होगी तो क्या होगा, क्योंकि थीटा यदि एंगल है तो एंगल कुछ भी हो सकता है। और इस एंगल के स्थान पे यदि हम लोग 0 डिग्री रखते हैं तब क्या होता है, 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा और 90 पे क्या होगा। और इस तरह से हम लोग अभी तो सिंपल एंगल देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे 15 डिग्री में क्या होता है, 22.5 में क्या होता है, 37.5 डिग्री कैसे निकलती है। इस तरह से सारे एंगल का हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री दिखाया गया है। तो साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, कॉस साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2 और साइन 90 इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से cos 0 इक्वल टू 1, cos 30 इक्वल टू √3/2, cos 45 इक्वल टू 1/√2, cos 60 इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 इक्वल टू 0 डिग्री। इसी तरह tan के लिए दिया गया है 0, 1/√3 30 के लिए, 1 फॉर 45 एंड √3 फॉर 60 डिग्री के लिए, और 90 डिग्री के लिए दिया गया है इनफाइनाइट। यहाँ अपरिभाषित भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है और यहाँ इसको इनफाइनाइट के रूप में दिखाया गया है। इसी तरह से कॉट और tan एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और 0 का अपोजिट 1/0 को हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं, मीन्स 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट इक्वल टू 1/0। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट या इनफाइनाइट इक्वल टू 1/0। तो कॉट 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, कॉट 30 इक्वल टू √3, cot 45 इक्वल टू 1 एंड cot 60 इक्वल टू 1/√3, cot 90 इक्वल टू 0। इसी तरह sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2 एंड sec 60 इक्वल टू 2 और sec 90 आपका अनडिफाइंड है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। cosec 0 आपका इनफाइनाइट, cosec 30 आपका 2 एंड cosec 45 √2, cosec 60 इक्वल टू √2/√3 एंड cosec 90 इक्वल टू 1। यहाँ पे दिखाया गया है ट्रायंगल PQR, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल बार बार पूछे भी जाते हैं। ट्रायंगल आपको दिया गया है किसी त्रिभुज PQR में, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है PQ और R। त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है। कोण Q क्या है, समकोण है। Q मीन्स जो एंगल जो Q वैल्यू दी गई है वो आपका 90 डिग्री पे है, और दिया गया है यहाँ पे PR प्लस QR इक्वल टू 25 डिग्री, 25 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में हमको ये भी दिया गया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, कंपटीशन के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैल्यू इसमें पूछी जा रही है साइन P, कॉस P, tan P। सेकेंड पूछा जा रहा है सेक R एंड माइनस कॉट P, सेक R और कॉट P। तो हमको एक चीज़ देखना पड़ेगा, यदि P पूछेगा तो P को बेस रखेंगे, R पूछेगा तो R को बेस रखेंगे। तो इस तरह से हमको इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि कौन सी वैल्यू कब कहाँ कैसे आएगी। यहाँ पर दिया गया tan P। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, Q इक्वल टू 90 डिग्री आपको ऑलरेडी गिवन है पेपर में। PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और दिया गया है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मीन्स PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट QR इक्वल टू x सेंटीमीटर, Q और R को हमको मानना पड़ेगा। QR आपका x, तो QR इक्वल टू x सेंटीमीटर, यहाँ पे एक सेकेंड
क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो आर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 मीन्स एक्स, आर पी इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आर पी का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के पश्चात एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो उसको पहले हम लोग देख रहे हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये ओपन होगा, इसको डायरेक्ट ओपन करने की कोशिश मत करिएगा। मीन्स यदि एक्स को 25 को हम लोग एक्स मानते हैं और एक्स को हम लोग बी मानते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 25 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25 और 25 का होल स्क्वायर मीन्स 6 to 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो जाएगा और जगह 6 to 5 माइनस 50x इक्वल टू हो जाएगा 25 और 6 to 5 माइनस 25 इक्वल टू 50x। यहाँ पे हो जाएगा 600 इक्वल टू 50x और 50x इक्वल टू 600 0 से कैंसिल हो जाएगा मीन्स 5x इक्वल टू 60 सो x इक्वल टू 60/5 दैट इज x इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 x इक्वल टू 12। इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन तो है लेकिन इसको निकालना बहुत ज़रूरी। अब यहाँ पे हम लोग देखा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर मीन्स x इक्वल टू 12 सो आर पी विल बी 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। अब साइन पी, अब यहाँ से हमको देखना ट्रायंगल में साइन पी। जब साइन पी ले लेंगे हम लोग तो हमको यहाँ पे ये एंगल आपको देखना है और इस एंगल को देखने का मतलब कि ये आपका एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा। तो जिस एंगल को टच करना है यहाँ पे पी को हमको देखना है पी को, तो ये बेस मानेंगे हम लोग, इसको बेस कर देंगे और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये पी के लिए होगा। यदि हम इसको समझिए ध्यान से, यदि साइन पी लेना है तो साइन पी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बेस कर देंगे क्योंकि जो राइट एंगल बना हुआ है जो 90 डिग्री बना हुआ है उसमें एक बेस होगा एक परपेंडिकुलर होगा। तो पी के लिए लेना है पर्टिकुलर, तो जो एंगल जो हमारा बना हुआ है पी जो जिसको हम लोग थीटा की तरफ मान रहे हैं ये हमेशा आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन पी विल कितना हो जाएगा 12/13 एंड कॉस पी इक्वल टू हो जाएगा 5/13 क्योंकि 25 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ 13 होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू हम लोग 12 पा चुके हैं। ये आपका 12 हो चुका, एक्स की वैल्यू 12 हो चुकी और ये 13 और ये 5 हो गया। और ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव भी करता है क्योंकि 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दिया गया है साइन पी इक्वल टू 12/13 कॉस पी इक्वल टू 5/13 एंड टेन पी इक्वल टू 12/5 और कॉट पी इक्वल टू हो जाएगा 5/12। सेकेंड हमारा कह रहा है आर पी इक्वल टू 13 हो गया। सेक आर जब सेक आर के लिए पूछेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आर यहाँ थीटा बनेगा तो आर जब यहाँ थीटा आर के लिए पूछ रहा है तो ये एंगल हमको देखनी पड़ेगी। जब ये एंगल देखनी पड़ेगी हमको तो ये जो है जो 90 डिग्री बना हुआ है ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका बेस होगा। ये बेस की तरह काम करेगा कब, जब ये आर को हम लोग देखेंगे तब ये आपका बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये आर मीन्स क्यू पी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा।
तो जब भी हम लोग आर को देखेंगे तो यहाँ थीटा की तरह हम लोग आर को देख रहे हैं, तो ये आपका बेस हो जाएगा, मीन्स ये लाइन जिसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते थे आपका बेस हो जाएगा, और जिसको बेस मानते थे वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? जब हम लोग आर को देखेंगे तब आर को जब थीटा की तरह मानेंगे हम लोग, तो ये हमेशा एंगल बेस पे बनता है, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन जब एंगल को हमको पी को देखना पड़ेगा, तो पी के लिए आपका क्यू पी लाइन आपकी बेस हो जाएगी और आर क्यू लाइन आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सेक आर इक्वल टू हो जाएगा 13/12 और सेक आर माइनस कॉट पी मीन्स 13/12 माइनस 5/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर हर आपका बराबर है, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 8/12, इसको 4 से हम लोग कट कर देंगे मीन्स 2/3। सो सेक आर माइनस कॉट पी इक्वल टू 2/3। तो इस तरह से हमने देखा ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल था और एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल था। इसको पूरी तरह से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे ये दिखाया भी गया है, सबसे पहले इस टेबल को हम लोग पूरा देखेंगे। टेबल में ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पूरी तरह से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते बहुत ज़्यादा आते हैं और इस तरह से इस पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरी ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसको थोड़ा सा फर्स्ट डिवीजन में देख लीजिए इस टेबल को। साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यू दी गई है इस टेबल इस लाइन में। उसी तरह कास के लिए ये लाइन आपको दिखाई गई है, टेन का ये लाइन है आपका, कॉट का ये लाइन हो गया, सेक का ये लाइन हो गया और कोसेक का ये लाइन हो गया। और यहाँ पे ध्यान देने बात है कि साइन का अपोजिट आपका कोसेक होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है और कॉट का अपोजिट टेन या टेन का अपोजिट कॉट। मीन्स 3 वैल्यू यदि हम लोग याद कर लेते हैं तो 3 वैल्यू आपका ऑलरेडी याद हो जाएगा और इसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और इसको लेकर के आप लोग ज़रूर पेज पे लगाइए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। कोई दिक्कत हो उसको कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।